जय हिंद साथियों। मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताए थे और इम्पोर्टेंट ये बताए थे कि ऑक्टल से हम बाइनरी में ज्ञात कर रहे थे और बाइनरी से ऑक्टल में ज्ञात कर रहे थे। और दूसरी पॉइंट ये हम ज्ञात कर रहे थे कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल मैंने ज्ञात किया था। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। और जो हम अगली बात करेंगे वो और भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है। और उसको हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है, टू बाइनरी नंबर। क्या है, टू बाइनरी नंबर। तो हम लिखते हैं एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर। ठीक, अगर दो बाइनरी नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा। जैसे में दो बाइनरी नंबर को जोड़ेंगे, कहने का मतलब क्या हुआ सर कि दो बाइनरी नंबर को जोड़ना। जैसे बाइनरी नंबर आप किसको कहते हैं, जीरो और वन को कहते हैं। तो वन और जीरो को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वन वन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बाइनरी नंबर। जैसे मैं लिख के बताते हैं मेरे भाई, ये पॉइंट है। और पॉइंट क्या है, एडिशन 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 ऑफ टू बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर बाइनरी नंबर ये हुआ मेरे भाई। तो एडिशन ऑफ टू बना, कहने का मतलब है कि बाइनरी नंबर माने टू बाइनरी नंबर को जोड़ना, एडिशन करना। जिसे में कहने का मतलब ये हो कि रूल्स ऑफ बाइनरी नंबर, इसकी रूल्स क्या होती है ये हम बात करेंगे। देखो, रूल्स फॉर बाइनरी नंबर क्या कहें, लिखेंगे रूल्स फॉर बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर, ठीक है, रूल्स फॉर बाइनरी नंबर। जैसे में कहने का मतलब ये है कि बाइनरी नंबर जीरो भी है, ठीक है, और जीरो जीरो भी है। अगर दो बाइनरी नंबर है, इसको जोड़ें, जीरो जीरो जोड़ें तो क्या होगा, जीरो होगा। और जो दूसरी पॉइंट है, दूसरा रूल है, वो क्या कहता है कि जीरो रहे और वन रहे तो क्या होगा, तो वन होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर है वन प्लस जीरो रहे तब क्या होगा, वन रहेगा। उसी प्रकार चौथा कहता है कि नहीं, कि वन प्लस वन रहेगा तो हम 10 होंगे। इसका अलग रूल। हम बाइनरी नंबर माने 10 हम समझ में नहीं करते हैं, कि आप समझो या ना समझो हम नहीं जानते। वन प्लस वन 10 होंगे तो होंगे, जो करना है कर लो। कहता अच्छा ठीक है, तो तुम ये होगा ना, तो तुम सोच लो हम क्या होने जा रहे हैं। कहा क्या होगा तुमने, देखते हैं। कहता रुक, हम 10 ये ना, तो रुक अभी हमारा बाइनरी नंबर जोड़ता हूँ तो हमें 11 हो जाएगा। और सब तू कैसे हो जाए यार, वो देख ले अभी हम तोरा नियम फॉलो कर रहा और कर रही इस प्रकार करता है मेरे दोस्त कि हम ये क्वेश्चन को भी सोल्व कर देता है। क्वेश्चन को सोल्व, और इसका सच में सही रहता है कि वन प्लस वन हम 10 ही है वो, और ये 10 होता है। और कहता है कि जीरो प्लस जीरो तो कहता है जीरो, कहता वन प्लस जीरो तो कहता वन, कहता वन प्लस जीरो तो वन, कहता वन प्लस वन तो 10। अब चौक जाता है। अब कहता 10 प्लस वन तो 11 और चौक जाता है। कहता रुको मेरे भाई रुको, तुम कंफ्यूजिया मत, अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं और देखते हैं सोल्व करते हैं। कहता अच्छा दो तो देखते हैं। तो ये रूल हो गया मेरे भाई, ये रूल हो गया मेरे प्यारे साथियों, तो ये रूल हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन में हम क्या समझते हैं, ये रूल आपके, ये रूल हम इस टाइप लिख देते हैं इधर, ताकि हम लोग देखेंगे हम बार बार क्वेश्चन इस टाइप हम सॉल्व करते हैं। चलो एक बार रिवाइज से बोलना, और रिवाइज हमको क्या कर देना कि बताओ कि बताना कि जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो। दूसरा पॉइंट बताओ कि जीरो प्लस वन करेंगे तो वन। तीसरा पॉइंट बताओ तो वन प्लस जीरो वन। चौथा पॉइंट बताओ तो चौथा पॉइंट वन प्लस वन इक्वल टू 10 10। पाँचवा पॉइंट बताओ तो वन, सॉरी 10 प्लस वन 11। ये मैंने डिस्कस किया था अभी, ठीक। तो इसको इस टाइप लिख दिया ताकि आप लोग याद करते रहें और देखते रहें हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे हम दे दिए कि वन वन वन, जीरो वन, वन जीरो वन, वन वन दे दिया मैंने, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन करना, जोड़ना है, तो जोड़ेंगे किस रूप में सर। जैसे में वन प्लस वन क्या होता है, 10 होता है। वन प्लस वन 10 होता है, तो 10 का हम क्या करेंगे, जीरो लिख देते, जीरो लिख देते, बाकी हाथ में एक। अब बाकी हाथ में जो एक बचा ये यहाँ लिख देते, ठीक है। अगर वन प्लस जीरो करेंगे तो वन आएगा, अब वन प्लस वन करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 का जीरो, बाकी हाथ में एक, ठीक। तो एक हम यहाँ लिख देते हैं और वन वन 10,
10 और 1 11, तो 11 का 1 बाकियात में 1, तो 1 लिख देते हैं यहाँ पर। और 1 1 1 1, तो 1 1 10, 10 का 0 बाकियात में 1, और एक हम यहाँ लिख देते हैं 1 1 10, 10 और 1 11, इसलिए इसके 11। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। कहा सर आप फॉल्स बता रहे हैं। कैसे फॉल्स बता रहे हैं? आप कुछ भी बोल देंगे हम नहीं समझेंगे, आप प्रूव करके दिखाइए तो हम जानेंगे। चलो मेरे भाई हम प्रूव कर देते हैं, क्यों नहीं करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको हम ज्ञात करें मेरे भाई, इस आंसर को हम ज्ञात करें, तो आप लोग आपने बाइनरी को ज्ञात करे होंगे कि 1 गुना 2 कर देते हैं। ठीक है, प्लस 1 गुना 2 करते हैं, प्लस 0 का कुछ भी गुना अच्छा लो 0 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 0 गुना 2 प्लस 0 गुना 2। इसको 0 1 से स्टार्ट करें, 2 3 सॉरी 2 हाँ 2 3 4 5, ये हो गया। अच्छा 2 के पावर 5 यानी 32, प्लस 32 गुना 1 करेंगे 32, 2 के पावर 4, 4 को हम करेंगे 4 तो 16, प्लस 0 है तो 0 रहेगा, 1 है 2 के पावर 4, 4 गुना 1 तो 4, प्लस 2 के 0 है तो 0 लिख देते, 0 है तो 0 लिख देते। अब जोड़े मेरे भाई, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जिसमें आ गया 52, रुक जो 32 32 16 48 48 और 4 52, माने मेरा 52 आ गया। ये सर 52 लिख दिए, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ, देखो ये है ना मेरे साथी, तो लिख देते थे, जैसे मैंने कहा 0 0 1 0 1 1 है। ठीक है, हम ट्रिक बताए थे कि इसको 1 बोलो, 2 4 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये 32 हुआ। अब देखो उसको जोड़ना जो 1 रहे, ठीक है, तो ये 32 हो गया, ये 32 हुआ, ये 16 हो गया, 48 हो गया, 48 और 4 52, ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया मेरा भाई। समझा, ये हो गया। दूसरी पॉइंट और क्या समझेंगे कि दूसरी पॉइंट मान लो इसको जोड़ो, तुम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा ये क्या होगा 1 होगा, और ये क्या होगा 2 2 को नहीं जोड़ना तो 1 2 2 को भी नहीं जोड़ना है, छोड़ो, तो 1 और यहाँ 4 हो गया, 4 5 5 और यहाँ 8। ठीक है, 1 2 4 8 1 2 4 8, तो 8 और 5 8 5 13, 8 5 8 5 तो 13 हो गया, 13 और 8 दूनी 16 16 और 13 16 13 29। ठीक है, तो इसको 29 कहेंगे, और जो यहाँ 1 हो गया तो 1 का 1, ठीक है 2, तो 2 और 1 3 3 और यहाँ 4 4 यानी 7 7 और यहाँ 8 हो जाएगा, 8 को नहीं जोड़ना है क्योंकि 0 है, और यहाँ 16 है तो 16 16 और इधर कितना बात किए थे 16, ये हो गया 1 2 3 3 3 और 4 7, हाँ तो 16 और 7 16 7 कितना हो गया 16 और 7, ठीक है, तो 23, मेरा 23 हो गया, तो 23। अब देखो 9 और 3 तो 12 12 2 बाकी में 1 2 2 4 4 और 1 5, मेरा 52 52, ये भी है ये भी है ये भी है, इसका मतलब मेरा सही है, गलत 1% भी नहीं है, मैंने प्रूव कर दिया। अच्छा आप कहेंगे सर आप किस रूप में किए ये 1 2, अरे मेरे भाई 1 2 का 4 8 16, बस ये कंसेप्ट लगाना और जोड़ देना, जो जीरो उसको काट दो, जो 1 1 है उसको जोड़ दो, बस यही तो मैंने किया भी। बस आगे आगे जो चलते हैं मेरे भाई, आगे जो पॉइंट करते हैं मेरे प्यारे भाई, वो क्या करते हैं, ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है, सॉरी 2 तो लिखना नहीं, बाइनरी को ज्ञात करें 1 1 1 1 और इसको 1 लिख देते हैं। ठीक, चलो 1 1 1 1 10 10 के 0 बाकेट में 1, चलो एक यहाँ 1 1 10 10 के 10 के 0 बाकेट में 1, ठीक है, 1 1 यहाँ लिख देते 1 1 10 10 के 0 बाकेट में 1 1 1 10 10 के 0 बाकेट में 1, तो 1 1 1 10 10 10 और 1 11 11 को 1 बाकेट में 1 1 1 10 10 के 0 बाकेट में 1, तो 1 1 10 10 और 1 11। समझ में आया मेरे भाई, ये समझ में आ गया कि मैंने किया क्या, कुछ नहीं किया, मेरे साथी फैस से हम मिटा कर लिख देते हैं। ठीक, कि सर आप हड़बड़ी में लिख दिया मैंने,
चलो कोई बात नहीं। जिसमें 1 1 10, 1 1 10, 10 का 0, बाकियात में 1, तो 1 हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं टिकियाला पर। अब लिख दिया तो 1 1 फिर 10, 1 1 10, 10 का 0 लिख दिया, फिर टिकियाला पर 1 लिख देते हैं, लिख दिया तो 1 1 1 0 1 करेंगे तो 1 आएगा, और फिर 1 और 1 करेंगे तो 10, 10 का 0 बाकायत में 1 टिकेला पर 1 1 10, 10 का 0 बाकायत में 1, तो 1 यहाँ लिख देते 1 1 10, 1 1 10। ठीक है, अब 10 और 1, 10 और 1 11, तो 11 को 1 बाकायत में यहाँ 1 लिख दिया। अब 1 और 1 10, 10 का 0 बाकायत में 1, 1 लिख दिया। 1 1 10, 1 1 10, 10 और 1 11, 10 और 1 11, तो यहाँ मैंने 11, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। समझा आपने? चलो अब ये तो समझ में आ गया। अब देखो मेरे भाई, ये समझ में आ गया तो हम एक बार फिर लिख देते हैं रोल, और रोल यही लिख देते, रिवाइज कर देते। बताओ मेरे भाई कि 0 + 1 0 0 0 बट्टा हीरो, 0 बाई 0 0, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 + 1 10, 10 + 1 11। ये बात कर ली। अब जो अगली बात करेंगे वो क्या करिएगा सर? ठीक है, तो देखो कुछ ये सब कोड हुआ। ठीक है, ये सभी जो मैंने पढ़ा ये कोड है कि कंप्यूटर जो ये कोड समझा है बाइनरी नंबर को, और बाइनरी नंबर को 0 और 1 से समझा है। लेकिन उसी प्रकार हम अदर कोड भी होते हैं, जैसे में इंडिया और अमेरिका में अलग कोड होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि अदर कोड क्या होता है सर? जैसे अदर कोड ऑफ क्या नंबर सिस्टम, अदर कोड ऑफ नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम का अदर कोड होते हैं मेरे भाई, और अदर कोड क्या होते हैं? ठीक है, तो अदर कोड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 अदर कोड होते हैं, 2 अलग अदर कोड होते हैं नंबर सिस्टम का, ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम का जो पहला जो होता है मेरे भाई वो ASCII होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो क्या होता है ISCII होता है। ठीक है, ये जो है वो क्या है और ये है सो क्या है। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, ए क्या होता है। ठीक है, अगर दोनों का हम अंतर बता देते हैं, चलो लो ये इस प्रकार लिख दिया, और दोनों को मैं डिफरेंसेस बता देता हूँ कि जो ये है देखो ये है, ये क्या करता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है अमेरिका, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड STANDARD स्टैंडर्ड, सी से कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्या हो मेरे भाई बताओ? अमेरिका अंडरस्टैंड नहीं, स्टैंडर्ड, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहेंगे। जो इसका कंटेंट होते हैं, जो इसके मटेरियल होते हैं, कंटेंट होते हैं, वो क्या होते हैं लेटर होते हैं, और क्या होते हैं डिजिट होते हैं। ठीक है, सैम्बल होते हैं। लेटर का मतलब आप लोग जानते हैं, डिजिट का भी जानते हैं कि 0 1 2, सैम्बल का मतलब भी जानते हैं, और एनी कुछ अदर, ठीक है, मेनी अदर करेक्टर यानी ETC कुछ अदर करेक्टर होते हैं। ठीक है, अक्षर होते हैं, कुछ अलग करेक्टर अक्षर होते हैं। इसका जो कोड है कितने कोड है तो 256 कोड है। इसकी जो कोड है 256 कोड है। इतने इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी एक दिमाग के हाल पर रख ले ताकि हो सके तो पूछ दे कि कितने कोड होते हैं। ये होते हैं हमें ASCII का फुल फॉर्म क्या होते हैं तो ये बता देना है मेरे भाई। ठीक है, कुछ करना नहीं, बताना है खाली बस। और जो इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें जो होते हैं बस कुछ नहीं लिखो, इंडियन लिखो, स्टैंडर्ड लिखो, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज लिख देंगे आप। ठीक है, इसका जो कंटेंट रहता है क्या रहता है। ठीक है, तो कंटेंट आप जान में करता है कि भारत में क्या क्या चीज़ बोला जाता है,
किस किस कंटेंट रहता है, तो कंटेंट कोड ऑफ लैंग्वेज, माने लैंग्वेज पर कोड रहते हैं, ठीक है, लैंग्वेज पर कोड रहते हैं। विच जिसमें क्या करते हैं, ये जैसे में विच यूज जिसमें भारत में यूज होते हैं, विच यूज्ड विच यूज्ड इन इंडिया सच एज, जैसे में इंडिया में क्या क्या बोला जाए, सच एज, जैसे में सच एज, जैसे में हिंदी बोलते हैं, HINDI यार क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, ठीक है, उर्दू हो गया, उर्दू, ठीक है, जैसे में तमिल हो गया, तमिल भाषा भी बोलते हैं, बंगाली भाषा भी बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इसी से ETC मान लो, ठीक है। तो मैंने दो कुछ के अदर कोड ऑफ होते हैं, अदर कोड ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं, दो अदर कोड होते हैं। पहला ASCII माने अमेरिका स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जबकि ISCI का होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जबकि इसका कंटेंट होते हैं, मटेरियल जो होते हैं वो लेटर होते हैं, डिजिट होते हैं, सिंबल होते हैं, लेकिन जो इसकी कंटेंट जो होते हैं वो लैंग्वेज के पर होते हैं। जैसे लैंग्वेज में कहने का मतलब है कि हिंदी, उर्दू, तमिल, बंगाली जो है ये सब है, ठीक है, कई सारे भाषा है, जबकि इसकी कोड होते हैं 256 कोड होते हैं, इसकी जो कोड होते हैं क्या होते हैं, 256 कोड होते हैं। जय हिंद साथियों, आज तक की मैं इतने ही वीडियो समाप्त करता हूँ, और यहाँ तक की लेक्चर ख़त्म हो गई। आने कहने का मतलब है कि मेरा तीसरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, द एंड ऑफ थर्ड चैप्टर, आने की डाटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो द एंड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया। द एंड ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन आनी थर्ड चैप्टर। जय हिंद साथियों।